प्रोग्राम आवाम की पुकार में फिर से हाजिर हैं और गुटके मावे पे फिर से मारा है हमने छापा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में इसके बिन के ऊपर। चलो भाई निकाल दो, भी दो खरीद के कहें निकालो गुटके मावे जितने बेच रहे हो, निकालो निकालो सारे निकालो। चलो पुलिस साथ है। किसका है ये? बाबा का। बाबा का नाम क्या है? राजू। राजू बाबा क्या करता है ये? पता नहीं, पता नहीं। अच्छा ये कितने में बेचते हो ये गुटखा? ये है 100 रुपए। 100 रुपए का गुटखा। पुलिस कुछ नहीं बोलती? ये देखें पुलिस कुछ नहीं बोलती भाई। पुलिस कुछ नहीं बोल रही। क्या कहती है पुलिस? बेचो आराम से। सब बेच रहे हैं। सब बेच रहे हैं तो पुलिस कुछ कहती होगी कुछ कि क्यों बेच रहे हो, क्या है, कुछ तो बोलती होगी पुलिस। सब बेच रहे हैं, पूरी कोरंगी बेच रही है। हम एक कोरंगी तो पूरी बेच रही है ना, पूरी कोरंगी में छापा मारेंगे भाई। ये किसका बताया माल? राजू बाबा। राजू बाबा कोई है जो कि ये गुटके मावे बेच रहा है और ये मैं आपको गिनवाऊंगी जो कि कैंसर बांट रहा है। अच्छा जी भाई ये देखें, ये 1, ये 2, 3, 4, 5। भाई ये बताओ कि एक दिन में कितना आता है? जी 4-5 थैलियाँ निकल जाती 6, 7 सारे बिक गए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हैं। दिन में रास्ता कहाँ से है? अच्छा कितने बजे आता है माल? थोड़ा ये बताओ, माल कितने बजे आता है? सुबह के टाइम आता है। सुबह कितने बजे? 8-9 बजे आता है। 8-9 बजे। क्यों बेच रहे हो? नहीं बेचो, नहीं बेचने दूंगी मैं। ये बंद करो उसको। ये भाई और निकालो। है कोई? पक्की बात नहीं है। अच्छा भाई कितनी कमाई हो जाती है वैसे इस गुटके मावे से, ये बताओ? 22-23 पीस आते हैं। 4 थैलियों के कितने लगोगे? लगा लो। तो तुम 8 साढ़े 8 हज़ार एक दिन का। पैसे कितने लोग लेते हैं? मीडिया वाले कोई है जो पैसे लेके जाते हैं? कौन पैसे लेता है? और कोई नहीं लेता। पक्की बात है। अच्छा जी इल्जाम लगता है कि मीडिया बिक जाता है, मीडिया हफ्ता बांध लेता है। तो आए बंधवा के दिखाएं हफ्ता मुझसे, यही खड़ी हूँ सामने। चलने नहीं दूंगी जिसका भी ये गिरफ्तार होंगे वो। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये किसका मावा है? राजू बाबा। राजू बाबा के कितने मावे चल रहे हैं? 4 थैलियाँ देकर जाता है। और कोई गुटके भी नहीं? और हमें नहीं पता। वैसे तो बहुत पूरी कोरंगी बेच रही है, हम नहीं बेच रहे। पूरे जो पूरी कोरंगी चल रहा है। तो कभी बंद हुए हो तुम? हाँ ले गए, 1-2 मरतबा ले गए। कैसे छुटते हो फिर? छुटते कैसे हो? वही FIR पे छूट गए। FIR हो जाती है फिर क्या होता है? कुछ नहीं, आ जाते हैं 10-12 दिन के बाद। बस चल, मसला ही नहीं है कोई। हम्म। कौन पहले कितने साल पहले बंद हुए थे? कितने साल पहले बंद हुए? 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले बंद हो गए तो मतलब क्या अकल ठिकाने नहीं आई तो FIR के बाद भी? इन चीज़ों में क्या बचत है? ये तो इलीगल है ना, क्यों बेच रहे हो? कैंसर? अच्छा ये बताओ खाने से कैंसर नहीं होता? होता है। अब में 100 रुपये कैंसर बांट रहा हो ना। और भी तो बेच रहे हैं, हम अकेले थोड़ी बेच रहे हैं। और भी तो सब बेच रहे हैं। और भी सब बेच रहे हैं तो कराची में तुम लोग क्यों कैंसर बांट रहे हो लोगों को? लोग तो मरेंगे ना इससे खाकर। हम तो ये 4-4 थैलियाँ निकल रही, पीछे 100-100 थैलियाँ निकल रही। 100 थैली वाली रास्ता बताओ, भी चली जाती हूँ मैं। कहाँ पर 100 थैली? आप जाके देख लो। इधर मैं कौन सा गुटखा खाती हूँ जो मुझे पता होगा भाई? ये पीछे चक्की वाले क्रॉसिंग पे बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा? पूरी कोर किसका है भाई? पता नहीं हमें, लेकिन बिक रहा है। बिक गए ना? सारे बिक गए? हाँ 3 थैली निकल, आखिरी थैली बची हुई। अरे वाह भाई कितनी कमाई हो गई सुबह से इससे गुटके मावे से? जी कितना बिक गया? कितने का माल बिका है? 3 थैलियाँ 6,500 रुपये वो बिक गई। 6,500 और एक थैली है कितने हो गए? 8,000। आ जाओ बैठो। भाई मोबाइल शुबाइल पैसे वैसे सब लेने ना अपनी जिम्मेदारी पे। हम अंदर नहीं आ रहे। हम आपकी जुरिस्डिक्शन से बहुत दूर हैं। गिरफ्तार तो वैसे भी हो रहा है ना ये। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं कर रहे हम। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल ना करते हुए हम जो है वो यहीं खड़े हुए। गुटका, ये तो गुटका मावा दोनों हो गए भाई। कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, गुटका है ये तो। अच्छा जी गुटका भी बेचा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। हम देख रहे हैं कराची के अंदर, पूरे कोरंगी के अंदर गुटके मावे चलाए जा रहे हैं। तो ये पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं मुबैना तौर पर, ऐसे नहीं चलते। पहले भी प्रोग्राम किया था और अभी फिर प्रोग्राम कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में फिर आऊंगी, बार आऊंगी और दिखाऊंगी कि इस गंदे धंधे को बंद करवाया जाए। जरूरी है। फिर लोग हमें जो है कमेंट सेक्शन में जाके गालियां देते हैं भाई, जो इन्हीं के लोग होते हैं, इन्हीं के कारकुन होते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं कि भाई ये तो खुद जो है वो हफ्ता लेती है, ये करती है, वो करती है। तो भाई मैं फिर ही कैटेगोरिकली बता दूं
ना पैसे लूंगी ना पैसों पे बिकूंगी, लेकिन ये गंदा धंधा चलने नहीं दूंगी। 15 मददगार 15 जो है वो हमारे साथ मौजूद है और अब जो है वो दिखाएं इधर, लेकर आए जरा कैमरा लेकर आए, दिखाएगा जरा इधर। ये क्या है? ये मैडम ले आए, ये भी गुटखा है। निकल रहे हैं ना भाई, बुलाओ पुलिस वाले को, अंदर बुलाओ, सामान है अंदर। आए सर अंदर प्लीज, निकालें सारा, ये सारा गुटखा भरा पड़ा है। गुटखा मावा छाल, क्या हो गया भाई? ये भी निकालो, नीचे पड़ा हुआ है वो देखो, तारा हुई क्या है? सवार है, ओके ओके ओके। गुटखा तो यहाँ से निकल रहा है। ये सारा मैडम गुटखा है जितना भी निकल रहा है। हाँ जी, वो है ना अपना क्या बोलते हैं भाई कैमरा मेरे पर रखे। सीसीटीवी दो कैमरे तो लगे हुए हैं, इल्जाम क्या करेंगे ये लोग? जगह इतनी अच्छी लगाई है, ये देखें यहाँ से मुझे आना पड़ा, ऐसे ही मतलब मुझे नीचे से आना पड़ा, जगह ही नहीं है भाई। ऐसे बेच रहे हैं, मतलब पता नहीं, जिस तरह टॉफियाँ, भाई यार इतना माशाल्लाह से हलाल की चीज़ें हैं यहाँ पर। आप चिप्स दे रहे हो, ये सर्फ हैं, ये दूध हैं और बाकी चीज़ें, तो ये गुटखा मावा क्यों बेच रहे हो? मैं फिर वही बात बोलूँगी, नहीं बेचो भाई इसको, कैंसर फैला रहा है ये। कभी जिसके पास दिमाग है ना वो खुद सोचे, इल्लीगल है तो नहीं चलाओ। बहुत से लोग बिकते होंगे, मैं नहीं बिकती, मैं फिर वही बात बोल रही हूँ, मैं नहीं बिकती। और बात सिर्फ इतनी सी है कि इतना बड़ा माल गुटखा मावा लोगों में बेच रहे हैं। हम पुलिस के साथ आए क्योंकि हमें मुझे मैं अपनी खसूसी बात करूँगी, मुझे थ्रेट्स हैं यहाँ से। ये सारा सामान ये देखें भाई, और ड्रामेबाजी चेक करवाएं इनकी कि कुछ भी नहीं है। खैर ये उसको गिरफ्तार कर लिया है, थाने जाएंगे इसको लेकर, थाने ले जाकर आपको दिखाएंगे किसका माल था, FIR इस पर करवाएंगे। और आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम की, आवाम की पुकार के इस प्रोग्राम में, कि आज फिर से हमारी टीम ने छापा मारा है। गुटखा भी बरामद हुआ है, मावा भी बरामद हुआ है, 2 मावे हमने खुद खरीदे, हमारी गाड़ी में पड़े हैं। शहजाद पुलिस थाने चलते हैं, थाने चल के इनको जो है वो उनसे मजीद जो है वो अपडेट लेते हैं, और थाने जाकर अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो ये गुटखा मावा जो है वो। अच्छा जी, अब हम पहुँचे दूसरे स्पॉट पे, कोरंगी के ही, और यहाँ पर भी जो है गुटखा मावा खुला बेचा जा रहा था हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अभी जैसे हमने एक पहला छापा मारा है, तो अब जो है वो ये इन्होंने यहाँ से गायब करवा दिया, यहाँ से इन्होंने गायब करवा दिया। अब हम जो है वो ये, हाँ ये बैठते हैं। शहजाद जरा इधर आएगा, मैं आपका भी जरा मौक़िफ़ लूँगी, इधर आइएगा। राजू नाम का बंदा है, और इनके पीछे जो है कुछ मीडिया वाले हैं जिनकी सरपरस्ती है, और वो ये बैठ के यहाँ पे मावा बिकवाते हैं और सरेआम खुलेआम बिकवाते हैं। मीडिया वालों की फुल सरपरस्ती है इधर। मीडिया ही छापा जी। अफसोस है मुझे तो भाई, कौन मीडिया वाले? खैर, जो जाली सहाफ़ी कह लो या ब्लैकमेलर मीडिया कह लो, जो पुलिस को भी ब्लैकमेल करते हैं और गुटखे मावे की खबरें खुद चलाते हैं, जबकि खुद गुटखा मावा बेच रहे होते हैं। आपके पास सबूत वगैरह कुछ चीज़ें? मेरे पास इसकी FIR भी हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं आवाम से शर्मिंदा हूँ, मीडिया खैर के हमारे नुमाइंदे हैं। ये आवाम जो खड़ी है, ये आवाम खड़ी है, ये मजलूम है, ये हक के खिलाफ आवाज़ उठाने में डरती है। अगर ये आवाज़ उठाए ना तो ये जुर्म बंद हो जाए, बस मेरा इतना कहना। मेरा हमारे नुमाइंदे शहजाद चौधरी जो NTN के नुमाइंदे हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि मैं एज एन एंकर पर्सन जो है वो एक ग्रेड कर रही हूँ, और जो हमारे नुमाइंदे ने हमें ये डिटेल्स दी है, तो ये बड़ा एक तशवीशनाक बात है। और मैं माजरत, सामने था, नीचे मावा गिरा हुआ था, यहाँ पड़ा हुआ था ये, मैं छापा मारे और ये यहाँ पे भागे। मैं फिर यही बात बोलूँगी, मैं अपनी देखने वाली आवाम से शर्मिंदा हूँ कि कौन किसकी क्या सरपरस्ती है, मुझे नहीं पता। खैर अभी हमने वहाँ से एक बंदा गिरफ्तार कराया, थाने जाएंगे, थाने जाकर जो है वो आपको हम मजीद अपडेट देंगे। अच्छा जी, अभी हम जो है वो इस वक्त जो है वो इसी गुटखे मावे के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम कोरंगी में ही मौजूद हैं, और हम अभी ज़मान टाउन थाने की रूट पे आए। हमने SHO ज़मान टाउन अयाज खान साहब से भी रब्ता किया कि पुलिस भेजें, थ्रेट्स हमें होती है, बेसिकली हम पे अटैक भी हो जाते हैं, तो हम बगैर पुलिस के नहीं कहीं पर घुसते। थाने की मोबाइल होनी ज़रूरी है। मैंने 15 कर दी, 15 मैंने ये देखें आप, ये तकरीबन 8 मिनट से ऊपर हो गया है ये कॉल रिकॉर्ड, ये 8 मिनट से ऊपर का वक्त हो गया है मैंने कॉल मिलाई 15, और इनका काम है 15 मददगार का कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ये पुलिस भेजें, खुदा ना खासा किसी भी कुछ भी हो सकता है उसकी उसमें
सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये जो है वो इसलिए कहते हैं ना मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं ये काम। तो फिर मैं यही बोलूँगी सर, ये देखें ये 15 हेल्पलाइन है, ठीक है, अभी होल्ड पे लगा दिया है। तो एसएसपी 15 कैसा, मैं आपको ये बोलूँगी पुलिस का 15 का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो कोई भी हो। 15 का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी एसएचओ साहब से भी रब्ता हुआ, लेकिन कोई इस पे पेशरफ नहीं। सर मैं इंतजार के लिए माजरत चाहेंगे, आपकी कंप्लेन दोबारा रिवाइंड करा दिए, थाने को पढ़ाइए, आपके पास मोबाइल आ रही है थाने की, ठीक है जी। कब तक आ रही है मुझे? भेजना रहेंगे, अभी कुछ टाइम में आ जाएगी, आपको कॉल आएगी, आप कॉल रिसीव कीजिएगा। जी प्लीज़, शुक्रिया। कॉल करने का शुक्रिया सर। अच्छा जी, 9 मिनट 15 वालों से बहस करने के बाद बिलाखिर मोबाइल भेज रहे हैं। अब ये नोट जो कैमरे में टाइम नोट हो रहा है वो भी नोट करें, मोबाइल की देर में आती है वो भी चेक करते हैं। पहले ये लोग नहीं भेज देते मोबाइल, अब जो है वो मैंने बाकायदा तौर पर जब मैंने बोला कि आपका काम है मददगार 15 का मदद प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो अब बिलाखिर इनको भेजना पड़ा। उन्होंने बोला पहले भी आपने 15 की थी तो हम पहले कोरंगी की हदूद पे थे, अभी हम जमान टाउन की हदूद में। आप लोगों का काम है कराची में जब भी 15 हो आप भेजें। आप लोगों का ये काम नहीं एक दफा भेज दी तो दोबारा आप नहीं भेजेंगे। ये 15 का काम है कि 15 जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मैं खातून सहाफ़ी हूँ, अटैक कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 9 मिनट के ये 15 की हालत चेक करें कि 9 मिनट वेट के बाद इन्होंने एहसान कर दिया कि जी गाड़ी आ रही है अभी। अब देखते हैं गाड़ी कब तक आती है। प्रोग्राम अभी जारी है हमारा, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कराची में गुटके मावे का काम जारी है और ये क्रिमिनल चला रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में इलीगल काम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, वो भी ना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है। इसी प्रोग्राम में मजीद आप देखेंगे किस तरीके से ये काम चलाया जाए। बिल्कुल, इस वक्त हम कोरंगी जमान टाउन थाने की हदूद 51C में मौजूद हैं। कोई शज्जी नामी बंदा है, पता नहीं कौन सा शज्जी है, और ये यहाँ पर जो है वो गुटका बकायदा चलाया जा रहा था। हम तकरीबन आधे घंटे से जो है पुलिस का जो है वो वेट कर रहे हैं और पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची। यहाँ पर मीडिया पर भी अटैक होता है, जो आता है उस पर अटैक कर दिया जाता है, लेकिन ये यहाँ पर बकायदा कारखाना जो है वो चलाया जा रहा है। अब जाके पुलिस पहुँची है। हमने 15 की 10 मिनट हमने 15 करने में लगा दी, अब ट्राई करते रहे, 15 ने नहीं कॉल उठाई। हमने अयाज खान एसएचओ जमान टाउन से रब्ता किया। एसएचओ जमान टाउन की जानिब से मोबाइल जो भेजी गई है, जो ये मोबाइल भी नहीं बल्कि ये सो कॉल्ड क्या बोला अब इसको कि बाइक पे जो पुलिस वाले भेजे हैं, वो भी तकरीबन आधे घंटे बाद माशाल्लाह से भेजा गया है। तो इससे ये साबित होता है कि पुलिस जो है वो तमाम तर काम बंद करवाने के बाद ऐसा लगता है, ये तासुर जाता है कि फिर यहाँ पर पहुँचती है। हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से कारखाने चलाए, कारखाने भी चल रहे हैं। आप कराची भर में आप देख लें, पहले हमने कारखाने पर भी रेड की थी। तो यही बात है कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जिस तरीके से कारखाने चला रहे हैं, जो कि गुटके मावे चला रहे हैं, कौन इनकी सरपरस्ती करता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पूरे कोरंगी के अंदर जो है गुटका मावा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जो कि कैंसर फैला रहा है। यहाँ पर जो है वो हमारे नुमाइंदे हैं शहजाद चौधरी, ज़रा भी इनसे भी ज़रा बात करते हैं। शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि कौन शज्जी है, ये कुछ इतला मिली थी इन्फॉर्मर के जरिए? मैडम शज्जी ये है कि डेली इनकी खबरें चलती हैं, मीडिया की सरपरस्ती है इनको। और ये पीछे जो आपके अकब में ये दुकान है, ये पहले जंगला नहीं था, अब जंगला लगा दिया। उसकी वजह ये है गुटका मावा बिल्कुल आप देखें किस तरीके से महफूज तरीके से बेचें ताकि कोई इनको तंग नहीं करे, कहीं से भी अंदर जाने की जगह नहीं है। और ये शज्जी वालों को जो है पूरी की पूरी पुलिस की और मीडिया की पूरी। हम आधे घंटे से पुलिस बुला रहे हैं। एसएचओ अयाज खान साहब ने तो नाइली जाहिर कर दी, आधे घंटे बाद 15 भी क्या 15 सब मिले हुए हैं क्या? सब मैडम, असल में चक्कर ये है कि थाने, चौकियाँ और पुलिस की जितनी भी नफरी है गुटके मावे के पैसों पे चल रही है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे के पूरा थाना लेते हैं एसएचओ अपनी मर्जी का। कितने पैसे जाते हैं शहजाद आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? मेरे हिसाब से तकरीबन थाना जमान टाउन की पूरी 2 चौकियाँ मिला के और पुलिस स्टेशन मिला के तकरीबन कोई 30 से 32 लाख रुपए की बीट है गुटके मावे की। 30 से 32 लाख की बीट आप कह रहे हैं गुटके की जा रही है? गुटके मावे की बीट है 30 से 32 लाख रुपए, इससे हिसाब लगा लें। और वो भी हफ्ते की, महीने की नहीं बता रहा आपको, हफ्ते के कितने? 30 से 32 लाख रुपए। अच्छा जी, ऐसे बिजनेस पे लक्ष्मी पर आई कौन लात मारता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें ना, हमारे आने से पहले ही काम बंद करवा दिया गया, जबकि हमारे पास इसकी फुटेज भी मौजूद है। और हमने जो बाकी जो कारखाने, मुझे बताइएगा, इनके कारखाने भी बंद करा दिए होंगे मैडम। अब जब हम आए कारखाने और जो केबिन वगैरह चल रहे हैं, ये आगे केबिन है, ये रहा, ये सामने केबिन चल रहा है, बंद है, वो भी बंद कर दिया ना। पूरा इलाका बंद कर दिया, गुटका मावा सब बंद, पूरा इलाका बंद कर दिया, कोरंगी बंद कर दिया।
पूरा कुरंगी बंद है इस वक्त। अच्छा, ये आपने देखा कि कहीं भी जाएंगी ना गुटके मावे पे छापा मारने के लिए, आपको गुटका मावा नहीं मिलेगा। अच्छा शहजाद, मुझे बताइएगा कि पुलिस जो पहुंची है, कितना हम मतलब आप साथ थे हमारे टीम में? तकरीबन कोई पिछले 1 घंटे से जो है पुलिस का इंतजार कर रहे थे। ये तो पुलिस की बेचारी नफरी है, ये तो इनको जो आर्डर मिलेगा ये वो करेंगे। ये सिपाही हैं पुलिस के, जो ऊपर बैठे हुए अफसराने वाला हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर SHO और हेड मोरर को ये बोला हुआ है कि गुटके मावे के ऊपर आपने छापा नहीं मारना, मीडिया की कोई सी भी टीम आ जाए। बीच में इस नफरी का कोई कसूर नहीं है, कसूर उनका है जो हमारे थाने में SHO और हेड मोरर और चौकी इंचार्ज जो बैठे हुए हैं, कसूर उनका है। वो नफरी को इस साइड पे आने ही नहीं देते। उसकी वजह ये है कि ये गुटके मावे वाले बीट देते हैं और ये कहते हैं कि भाई मीडिया आए, पुलिस आए या बाहर से कोई भी टीम आए, आपने हमें आगाह करना है ताकि हम अपना काम पहले बंद कर दें। इसलिए देखा यह जाता है कि जब हम मुतलका थाने को फ़ोन करते हैं नफरी लेने के लिए, तो हमें तकरीबन घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे ख्वार किया जाता है, पूरा काम उड़ा दिया जाता है यहाँ से। फिर शजी का असल नाम क्या है? शरोज़ नाम है इसका, और इसका शरोज़ उर्फ शजी। मैं उसका भी नाम बताता हूँ आपको। इसका भाई है असद केडिया, उसका भी बड़ा नेटवर्क है, उसका भी ये आगे 3-4 केबिन लगे हुए हैं, उसका भी काम है, केडिया के अंदर काम है। बीच में FIR भी हुई थी इनकी। ये दोनों भाई मिलके इसी गली के अंदर जहाँ पे आप खड़ी हैं, थोड़ा सा आगे जाके इनका गुटके मावे का कारखाना भी है। कारखाना भी है? कारखाना भी है, पर अब बात ये है कि वो कारखाना भी बंद हो गया है, सारा माल यहाँ से साइड कर दिया गया। मुझे ये बताएं शहजाद के कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कितने कारखाने गुटके मावे के चल रहे हैं? मैडम मेरे हिसाब से तकरीबन कोई एक थाने की हदूद में 3 से 4 गुटके मावे के कारखाने लाजमी है। कितनी इन्फॉर्मेशन आप जिस तरह कोरंगी की अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन है, बताइएगा कौन कौन सी जगह पर है? मैडम कुरंगी के अंदर जैसे कि KIA थाना हो गया, उसके अंदर कम से कम 4 गुटके मावे क्या है बताइए। ये वो हैं जो मीडिया वाले अपने आप को कहते हैं और गुटके मावे की सरपरस्ती कर रहे हैं। जमान टाउन थाने की हदूद में कम से कम 10 से 12 गुटके मावे के कारखाने हैं। 15 कारखाने? एक भी नहीं, 10-15। अफसरान अपने हमसे रब्ता करेगा, गुटके मावे का कारखाना पूछेगा, हम उसको बताएंगे कहाँ गुटके मावे का काम हो रहा है। आप अवामी कॉलोनी में चले जाएं, SHO अदनान बुखारी साहब बैठे हुए हैं, उनके इलाके में भी खुलेआम और सरेआम गुटके मावे का काम हो रहा है। कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज़ है। आप SHO कुरंगी के पास चले जाएं, वहाँ गुटके मावे का काम चल रहा है। पर आप अभी कुरंगी में आई हैं, गुटके मावे का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप ये समझेंगे कि कभी ज़िंदगी में यहाँ काम चलता ही नहीं था, ऐसा कर दिया, बंद करवा दिया। अभी मतलब टेम्पररी बंद करवा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये हमारे नुमाइंदे हैं शहजाद चौधरी, इन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात दिए हैं भाई के इस तरीके से ये कोरंगी में कारखाने भी चल रहे हैं, केबिन भी लगे हुए हैं, ऐसे नेट भी लगी हुई है, जालियाँ लगी हुई हैं, गुटके बेचे जा रहे हैं। तो भाई ये आवाम को दिखाने का मकसद ये है कि गुटका मावा जो है वो बेचे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। भाई ये गुटके मावा जो चल रहा है इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए मैं क्या कहूँगा, गलत पूरे कोरंगी में चल रहा है, गलत है, ये गलत है जो चीज़ है। कब से चल रहा है ये? कब से ये गंदा काम? बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हम तो जवान हो गए। कितनी उम्र हो गई आपकी? मतलब इस दुकान पे नहीं, पूरे कोरंगी में, पूरा कोरंगी। हम अगर बिलखुसूस कोरंगी के लिए आवाज उठाएं, आगे कोरंगी की बात करें, बोलता हूँ पूरे कराची के लिए उठाओ यार, कोरंगी के लिए क्या है? कराची में चल रहा है। कराची के अंदर खुला चल रहा है। क्या लगता है किसकी सरपरस्ती है? ये आवाम ही है और गवर्नमेंट है। पहली फुर्सत में तो ये गवर्नमेंट का काम है ना यार, इशू मंशियात वही करती है और कौन है? आपको पता है कि गवर्नमेंट के अलावा तो नहीं कर सकता ना कोई काम। ये हमारी गवर्नमेंट अगर देखें आप कहाँ रहते हैं? मैं पीछे रहता हूँ, यहीं पे, मतलब यहीं पे रहता हूँ। जगह जगह कदम कदम पर गुटका मावा मिलेगा। गंदा है पर धंधा है, ये धंधा चलेगा तो पैसे आएंगे भाई, धंधा चलेगा तो पैसे आएंगे और जा रहे पैसे। इसका सबूत भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से, मतलब। जी शहजाद, जो केबिन बंद हैं, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि मैं आपको चाहूँगा कि आप जो है वो फुटेज बनाएं उन केबिनों की, जितने भी इस जगह पे केबिन है आप खुद देख लें। ये छोटा सा एक इलाका है, इस रोड से उस रोड तक जो है आप देखें, कदम कदम पे केबिन लगे हुए हैं, आप फुटेज बना लें। टॉफी भी नहीं बिकती होगी तो कोई कितना मावा बिकता है इस दुकान की? कम से कम डेली की 60-70 थैली की कटिंग है, 60-70 थैली बेचते हैं मावे की है कारखाना। 60-70 थैली का मतलब पता है क्या है? डेली का 60 से 70 हज़ार रुपये की बचत बता रहा हूँ मैं आपको। एक थैली पे 1000 रुपये बचता है। अच्छा जी, अभी हमने जिस तरह वहाँ पर आपको दिखाया था, जहाँ पर अभी हमने दिखा रहे थे जिस तरीके से, वहाँ पर भी जो है वो बंद करके भाग गए। ये केबिन है, ये बंद हो गया। अभी जब हम यहाँ से गुजर के गए थे इसी रोड से, हमारी जो कराची पुलिस को मैं सलाम पेश करती हूँ, सल्यूट देती हूँ, सलाम करती हूँ अपनी कराची पुलिस। आई लव यू सीरियसली, कराची पुलिस के लिए आई लव यू सीरियसली। मतलब मैं फैन हो गई हूँ अपनी कराची पुलिस की। ऑर्गेनाइज क्राइम भी चलवाते हैं, फिर छापा पड़ने पे अच्छा भी बन जाते हैं, बंद भी करवा देते हैं। भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है। शहजाद जरा इधर आइएगा।
शहजाद मुझे ये बताइएगा, ये अभी तो खुला हुआ था, मैंने खुद देखा था। मेरे साथ गई थी, केबिन खुला हुआ था। जी। ये पुलिस ने जब हम इतने फ़ोन कर रहे थे आधे घंटे बाद जी पहले बंद करवाया फिर बंद हो गया। ये केबिन है शज्जी का, फात केडीए का, असद केडीए का। ये वो केबिन है जो 24-24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, डबल शिफ्ट चलती है यहाँ पे। यहाँ पर दिन में भी लड़के बैठे होते हैं, रात में भी बैठे होते हैं। पर आप ये देखें कि जब मीडिया यहाँ आती है, निशानदेही करती है किसी चीज़ की, तो पुलिस वाले ही उसको बंद करवा देते हैं। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है, जबकि हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे थे, केबिन खुला हुआ था। ये देखें आप। कितने केबिन है यहाँ पर? मैडम इस रोड के ऊपर तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 11 से 12 केबिन है। केबिन कितना दे रहा है पुलिस को? देखिए कितना बड़ा है। एक केबिन से कितने पैसे जा रहे हैं? मैडम इन केबिनों की मुख्तलिफ बीट है, 20,000 से लेके 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक के इस रोड पे जितने भी केबिन है इनकी बीट है। ये इसकी जो पीछे पड़ा हुआ है इसकी 20,000 रुपए बीट है। शहजाद आप बहुत सारा चट्टा पट्टा खोल रहे हैं लोगों का। जी जी मैडम क्या करें बताएं, ये मुंह का जहर बेच रहे हैं लोग। इनकी वजह, बेटा साइड पे हो जाएं, लोग इनकी वजह से बीमार हो रहे हैं। आप जिना अस्पताल में जाएं, आधे से ज़्यादा लोग मुंह के कैंसर से मर रहे हैं। साल में देखें कितनी मौतें हो रही हैं सिर्फ मुंह के कैंसर से, गुटखा मावा खाने की वजह से। और ये क्या है, ये देखें ये बंद ही नहीं हो रहे। ये कितनी मीडिया निशानदेही करेगी? हमारे पोस्ट से ही काम ही बंद करा देते हैं। हम कैसे, अवाम हमें कहती है बंद कराएं, हम कैसे बंद कराएं इसको बताएं? पुलिस पहले ही हमारे पोस्टर से पहले ही बंद करा देती है उसको। ये चक्कर है। करा दी। अभी 1 घंटे बाद आप यहाँ से चली जाएं, खुल जाएगा। हाँ इन्फॉर्मर इधर ही है, आपके पीछे पीछे रहेंगे। आप इधर ही कहीं। हाँ आप यहाँ से इलाके से बाहर होंगी, बोलेंगे हाँ भाई चले गए, ये खुल जाएंगे। यकीन नहीं आए, मैं 1 घंटे के बाद ऑन द स्पॉट कैमरा कह रहा हूँ, मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा इस केबिन की, ऑन होगा। अरे जी ये प्रोग्राम के बाद शहजाद वो टाइम भी नोट कर लीजिएगा, वो वीडियो बनाकर आपने मुझे देनी है। आपको मैं दूंगा इसी केबिन। मैं पुलिस को ये मैसेज देना चाहूंगी, मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, इस केबिन को दिखाकर ही बंद है। ये देखें आधा पौना घंटा हुआ है बंद हुआ है। अभी आधा पौना घंटा हुआ है केबिन बंद हुआ है। ये कहने पर लिखो किसका है ये केबिन पता नहीं किसका, लेकिन मावा गुटका बिकता है। अभी आधा पौना घंटा हुआ है बंद हुआ है ये। हमारी टीम एक्टिव हुई है तो शायद रिपोर्ट आ गई होगी इनके पास। ये कोरंगी की आवाम भी बात बोल रही है कि अभी अभी बंद हुआ है। तो मैं एक मैसेज पहुंचाऊंगी अपनी प्यारी कराची पुलिस को कि सर अभी तो हम यहाँ से जा रहे, मैं जा रही हूँ, ठीक है मैं तो चली जाऊंगी। इसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाऊंगी मेरा जो हमारे नुमाइंदा है शहजाद चौधरी, वो जो है बाकायदा हम भी अपने इन्फॉर्मर खड़े करते हैं इधर। फिर आप लोग हैं तो हमारे भी हैं भाई, हम खड़े करते हैं। अब देख क्यों खुलता कैसे है ये। शहजाद तुम एक्टिव हो कोरंग में जिस तरीके से, अभी तो हमारे चलो अच्छा हुआ बंद किया, हमारे खौफ से ही बंद किया, लेकिन कर दिया बंद। ये खौफ हमने सिर्फ आज नहीं जारी रखना इस प्रोग्राम में, ये खौफ हमने आपको गारंटी से कहता हूँ, आप 1 घंटे बाद, अभी टाइम नोट कर लें टाइम क्या हो रहा है, 1 घंटे के बाद जो है मैं आपको इस केबिन की वीडियो बना के। शहजाद हमारा काम 1 घंटे का नहीं, अब हमारा काम ये है कि अब हमने जो है वो अपने इन्फॉर्मर छोड़ने इधर, और यहाँ छोड़ने के बाद हमने बताना है कि हम यहीं मौजूद हैं, और अगर खुलेगा तो हमारी टीम फिर यहाँ पहुँचेगी। हमारी टीम नहीं तो हमारा नुमाइंदा यहाँ पहुँचेगा, और इंशाल्लाह हम खबर भी चलाएंगे इसकी, लेकिन खुलने नहीं देंगे। पुलिस ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही फिर, लेकिन ये जहर बेचा जा रहा है। अस्पतालों के अंदर मुंह के कैंसर हो रहा है। मत ले इस गंदे काम के पैसे, ना ले ना खिलाए अपने बच्चों को गंदे पैसे, कुछ नहीं होगा। मरने के बाद सबने अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये हराम के पैसे ना खाएं भाई। आप हलाल के पैसे कमाकर अपना रोजी रोटी बच्चों के पेट पाल सकते हैं। आप लोग की सैलरी से आ रही हैं। पुलिस वालों को बोलूंगी ये बात, ना चलाएं ये काम। थोड़ा सा खुदा का खौफ है ना, थोड़ा सा खुदा का खौफ है तो गंदे काम के पैसे लेके कराची भर से ऑर्गेनाइज क्राइम को बंद करवाएं। आगे मस्जिद के बंद दिखाते हैं, वो भी बंद हो गए सारे के सारे। बिल्कुल कोरंगी जमान टाउन में मौजूद है, थोड़ा सा कदम आ गया ये बंद हो गया। ये कुछ लोग हमें देखकर खुद ही कुछ लोग जो है वो आए हैं। आप जरा अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं राना आबिद हुसैन यूसी सदर हूँ। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल यूसी अटलांटी टाउन का मैं सदर हूँ। आपने पाकिस्तान के अंदर सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर परफ्यूम चौक है, पाकिस्तान के अंदर मोहम्मदी चौक है, पाकिस्तान के अंदर मुक्का चौक है। हमारे यहाँ पर आप आगे आकर देखें, यहाँ पर मावा चौक है। मावा चौक मैडम शायद आपने वो वीडियो देखी हो, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है। वो मावा चौक यहीं पर है। हमारे यहाँ पे एक ही जगह पे 3 मावे की केबिन चल रही है और खुलेआम सरेआम मावा चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये आपने चलाई है लेकिन बंद तो नहीं हो रहा है, तो चल रहा था सब जगह पर, क्यों? ये इसकी वजह ये है कि इनका जो हमारा सरपरस्ती कर रहा है, सरपरस्ती हमारा पे पुलिस कर रही है, थाना कर रहा है। पैसे जा रहे हैं, इनके पैसे जाते हैं। इनसे अगर बात करते हैं तो भाई आप बंद क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं बंद करते हो, आप वजह क्या है? तो कहते हैं भाई हम 8,000 रुपये हफ्ता दे रहे हैं। तो क्यों बंद होगा? 8,000 रुपये हफ्ता देते हैं हम। कितना हो गया महीना का? आप लगाए 8 और 16, 16 और 16 32 हफ्ता लेने वाली बात तो साबित होगी। हमें खुद पता है कि यहाँ पे किसका गुटका मावा चल रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। हम जिसके पीछे खड़े हैं, ये शकील नामी शख्स है, शकील मियो नाम है उसका, ऐसे ही है।
इसका गुटखा मावा चलता है यहाँ पर, नाम है उसका शकील मियाँ का। मैं आपको बताता जाऊँ, इसके ऊपर हमने पहले भी रेड की थी, इसको बंद करवाया था, FIR करवाई थी। मेरे पास अभी तक इसकी FIR भी है, वीडियो भी है, सब चीज़ें हैं। पुलिस के साथ साथ मीडिया के और सियासी लोग भी हैं जो गुटखे मावे की सरपरस्ती करते हैं, जो सियासत का नाम लेके सरपरस्ती करते हैं। मैं इस पूरे एरिया में यहाँ से लेके आगे काशिफ होटल वाला बैठा हुआ है, वो मावा चला रहा है, उससे पहले बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। काशिफ होटल वाले का मैं आपको बता दूँ, काशिफ होटल वाले का कहना ये है कि भाई मैं पुलिस को पैसे नहीं दूंगा, पुलिस की नफरी को और थाने में और चौकियों में उसका खाना जाता है। वो कहता है कि भाई मेरा डेली का 10,000 रुपये का पुलिस को खाना जाता है। ये काशिफ होटल वाले के बयान है, ये थोड़ा सा आगे काशिफ होटल वाले का गुटखे मावे का काम है, और सरेआम खुलेआम फुटपाथ के ऊपर बैठ के चला रहा है। आप ये देखें, भाई कह रहे हैं 8,000 रुपये भीड़ जाती है। मैं आपको बता दूं, एक केबिन की भीड़ कम से कम यहाँ पे 15 से लेके 20,000 रुपये तक की भीड़ है, और चौकी को लेके थाने तक की भीड़ जाती है। यहाँ तक कि जो आम नफरी है वो भी यहाँ से भीड़ लेती है। उसकी वजह ये है कि ये जो केबिन खुले हुए हैं ना, केबिन के अंदर गुटखे मावे के अलावा कुछ और बिकता है? नहीं नहीं नहीं, आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। पापड़ लटके हुए मिलेंगे, मिलेगा गुटखा मावा ही। आपको गुटखा मावा ऐसे मिलेगा यहाँ पे जैसे मिलने का हक होता है। ये केबिनों से ऐसे चौकी बीटें पूरी होती हैं, ऐसे जो आगे पैसे देते हैं वो भी पूरे होते हैं। जो हेड मोर बैठे हुए हैं, चौकी इंचार्ज बैठे हुए हैं, वो ख़रीदते हैं। वो कहते हैं भाई हमें जो है गरीब नवाज चौकी का इंचार्ज लगा दो, या फिर तहसील महल चौकी का इंचार्ज लगा दो, या फिर जो है अल्ताफ़ टोन चौकी का इंचार्ज लगा दो। आपको जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त होती है कि हमारे इलाके में गुटखा मावा सरेआम और खुलेआम चलेगा, कोई पूछने नहीं आएगा। आप ये देखें, जब हम यहाँ पे आए थे पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से हम वहाँ खड़े हुए, जब आप हमने यहाँ से रौंड लगाया, पूरे इलाके का काम बंद हुआ, अब बंद हो गया। ठीक है, हम यहाँ पहुँचे, हमें पुलिस ने जो है जो SHO साहिबान है, जो हेड मोरर है, 1 घंटे का वेट कराया 15 के साथ। जी बिल्कुल। 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक वेट कराया। रिकॉर्डिंग भी मौजूद है हमारे। उसके बाद ये बेचारी मासूम नफरी है, मैं इस नफरी को मासूम कहूँगा, क्योंकि ये जो है जितनी भी नफरी है यहाँ की सारी मासूम है। इनको जो अफसराने वाला बोलेंगे ये वो काम करेंगे ना। इनको जब बोला गया, फिर ये लोग आए तो पूरा काम इलाके का बंद करवा दिया, गुटखा मावा गायब करा दिया यहाँ से। आप ये देखें, ये हमारे जो है कानून है, यहाँ का दस्तूर है। आप जिन्ना अस्पताल चली जाएँ, गुटखे मावे के कैंसर की वजह से इतने लोग मर रहे हैं। सालाना तकरीबन कोई समझ लें कि 200 से 250 लोग गुटखे मावे के मुंह के कैंसर की वजह से मर जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उनको। खाना भी चलेगा, केबिन भी चलेगा, पुलिस को बीट भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, हराम के पैसे भी खाने हैं, बच्चों को भी खिलाने हैं, सिस्टम चलेगा, सिस्टम ख़त्म नहीं होगा कराची का। लेकिन जो ये हमारे सहाफ़ी भाई हज़रात, जाली सहाफ़ी जो भी हैं, पत्थर आया है, पत्थर मारा किसी ने, मारा, पुलिस मौजूद है और मुझे पत्थर लगाया आकर भाई जोर से, मेरे हाथ पे ये रहा पत्थर, ये देखें। किसने मारा ये देखिए भाई, ये देखें, ये देखें, मेरे हाथ पे यहाँ के पत्थर लगाए बकायदा। यहाँ पर ये पत्थर मुझे पड़ा है, पुलिस हमारी खड़ी हुई है, उस पुलिस की मौजूदगी में पत्थर लगाए भाई। मार ले भाई, अरे भाई मार लो, पत्थर भी मार लो, ये ने। असल में चक्कर ये है, मैं बताऊं आपको, पिछले आप 3 घंटे से यहाँ घूम रही हैं कुरंगी में, गुटखे मावे वाले परेशान हो गए, धंधा उनका ठंडा हो गया। यही टाइम होता है इनके कमाने का। इनके 2 टाइम होते हैं, एक सुबह का। तो पथराव कराएंगे, फिर पथराव कराएंगे। जी कराएंगे। आप जब तक घूमेंगी, यहाँ से नहीं जाएंगी आप। जाऊंगी भाई, नहीं जाऊंगी, मारो। हाँ, और मैं ये बताऊं आपको, सुबह के टाइम में रश ऐसे लगा हुआ होता है जैसे दूध की दुकान पे भी नहीं मिलेगा आपको, आटे के ऊपर भी इतना रश नहीं मिलेगा जितना गुटखे मावे वालों के पास मिलेगा। शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है, शर्म से डूब मरे। कहाँ है IG साहब, एडिशनल IG साहब, DIG साहब, SSP साहब, किधर हैं आप लोग? आंखें बंद करके आप सारे अफसरान AC वाले कमरों में बैठे हुए हैं, और हम जैसे जब सहाफ़ी आकर इस ऑर्गेनाइज क्राइम को बेनकाब करते हैं, तो फिर यही जो चला रहे होते हैं, जिनसे ये पथराव शुरू हो जाता है। ये देखें, ये पथराव, मुझे पत्थर लगाया आकर इंटरव्यू के दौरान। शेलिंग भी जब चली, हमने वो भी कवरेज की है भाई, पत्थर से नहीं डरते। और आपको लगता है अगर आप ये पत्थर मार कर मेरा मुंह बंद करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बोलने से मेरा मुंह रोक सकते हैं, तो नहीं रोक सकते आप लोग। मैं फिर वही बात बोलूंगी। मैडम, आप जितनी देर खड़ी रहेंगी ना, अभी हो सकता है गाड़ी पे भी हमला हो जाए। यहाँ की माफिया इतनी मजबूत है, समझ आ रही है, इतनी मजबूत है, उनका आपने गुटखा मावा बंद करा दिया। इस वक्त कम से कम एक केबिन की 10 थैली की कटिंग है सिर्फ 3 घंटे के अंदर। 10 थैली का मतलब ये है 3 घंटे के अंदर 10,000 रुपये। आपने उनके 3 घंटे के अंदर 10,000 रुपये मरवा दिए। ठीक है,
ये चक्कर है। अब ये जो काम है, ये टाइमिंग इनकी जो है, ये काम की, क्योंकि कंपनी से जो लोग छुट्टियां करके आते हैं ना, छुट्टी करके आते हैं, तो वो जाते हुए 3 मावे 4 मावे खरीदते हुए जाते हैं, ताकि बाद में उनको घर से निकलने की जहमत नहीं उठानी पड़े। भाई शर्म से डूब मरे आप लोग। मैं फिर आऊंगी, इतना नहीं, बड़ी वाली ईंट मार दे उठा के भाई, मुझे जख्मी कर दे मार के, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आऊंगी, माफिया के खिलाफ आवाज उठाऊंगी और आवाज उठाती रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह करा। खैरियत से हैं? क्या बेच रहे हैं? चूरा और मावा। चूरा चूरा पूरा क्या होता है? गुटका। दिखाओ ना, निकाल के दिखाओ क्या है। खोलो खोलो खोलो, शाबाश। क्या है ये? चूरा क्या बोलते हैं इसको? हैदरी बोलते हैं। किसका है ये? ये जिशान का। जिशान का। कौन जिशान? नाम क्या पूरा? कुरैशी। पहले बंद हो? हाँ नहीं, मैं अभी आया हूँ। पिछोटा पिछोटा, ये ऊपर से निकालो, थैली निकालो, निकालो। अच्छा जी, निकाल लो निकालो निकालो। क्या है इसमें? पत्ती वगैरह। है? पत्ती पत्ती। यही बनाते हो ताज़ा ताज़ा? किस चीज़ की पत्ती है? जो ये अपना चूरे की पत्ती है। गुटके बावे की? इलीगल है ये तो। इलीगल नहीं है ये। ये देखें, पत्तियां भी है भाई। भाई वो भी निकालो, शाबाश साहब, वो ऊपर से निकालो, निकालो निकालो, सब निकालो। वो पिछली थाली वो निकालो। ये देखिए भाई, ये देखिए, ये देखिए भाई, कौन कौन से, कितने कारखाने इसके? कारखाने का पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ काम। कितने केबिन है? केबिन तो यही है। आज इसको गिरफ्तार करें भाई, गिरफ्तार करें उसको। वो सब ये एक बोरे में डालना, एक में डाल सारा, सब एक ही शॉपर में डाल। पहले गिरफ्तार हुए हो तुम? अच्छा, मोबाइल नंबर है उसका, ओनर का? पचास। कितना बेचते हो एक दिन में? बोरिया नहीं बिकती, पता नहीं। मैं कौन ला के देता है ये? हाँ कौन ला के देता है? ला के देता। कितने बजे? 11:30 बजे तक ला देता है। नंबर नहीं उसका? मैं आज क्या बोलता है वो? क्या बोलता है? बोलता कुछ भी नहीं है भैया, बोला दुकान पे झाड़ी पे रखा है, मैं झाड़ी पे करता हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? मुझे 1200 रुपये। उसको कितने देते हो? जो होता है उसको देता हूँ। कितना कितना देते हो? 20,000 की सैलो। कितना? 10,000 की सैलो, 15,000 की सैलो, उसी को देता हूँ। पहले केबिन यहीं लगा हुआ था? केबिन यहीं लगा हुआ था पहले? जी हाँ। कोई और चला रहा था? ये देखिए भाई, ये देखें, चल रहा है, सब चल रहा है। शहजाद, ये किसका है? ये गुटका मावा बहुत सारे लोगों का नाम है इसमें। नाम ले लें प्लीज। एक बंदे का नाम सामने नहीं है। कौन? कोई कहता है ये वकास मुल्ला का है। नहीं बता तो रहा हूँ, वकास काशिफ। कौन है? काशिफ का भाई है। पूरा नाम क्या है? उसको वकास बोलते हैं और काशिफ बोलते हैं, मैं तो यही जानता हूँ। शहजाद, ये वकास कौन है? बोलते हैं, शाहरुख बोलते हैं, सीधी बात बताओ। वकास कौन है? वकास मुल्ला वो है जो कि वकास मुल्ला का भाई है। हाँ, मैं तो आज ही आया हूँ। वकास मुल्ला कौन है? वकास मुल्ला का मैडम मुख्तलिफ जगहों पे काम चलता है, पर किसका? सुनने में अब ये आया है कि अब उसका सारा सिस्टम उसका भाई चला रहा है, जिसका ये नाम ले रहा है काशिफ का, पर काशिफ नहीं, शाहरुख नाम है, शाहरुख नाम है मेरे क्या, वो चला रहा है। आप ये देखें, ये जी ज़मान टोन की हदूद है, ये चूरा है। अच्छा, गुटके से इतना मसला नहीं होता जितना इससे होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। इसकी वजह पता है क्या होती है? इसकी वजह ये होती है, ये ऊपर पत्ती डाल के देते हैं। पत्ती कहाँ है भाई? पत्ती निकालो, पत्ती कहाँ है? पत्ती निकालो, बनाई है वीडियो। पत्ती निकाले, मैं बता। ये गुटका मावा एक दफ़ा बन जाता है, तैयार हो जाता है। इसका मसला ये है, ये देखें, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये ऊपर पत्ती डालते, ठीक है। ये पत्ती और नुकसान देती है, ये और नुकसान देती है, ये मुंह के कैंसर के लिए और बुरी चीज़ है। आप ये देखें, ये चूरा ज़्यादा नुकसानदेह गुटके मावे से। चले जी, ये जो है वो मेन रोड पे ये केबल लगा कर चलाया जा रहा था, छापा मारा है। छापों का सिलसिला जारी रहेगा और आपने इस प्रोग्राम में देखा किस तरीके से छापा मारा गया। मजीद जगहों पर भी आपको जो है वो दिखाते हैं हम। सब चल रहा है, सब चल रहा है। गुटखा भी चलेगा, मावा भी चलेगा, मंशियात भी चलेगी, आइस पाउडर चस सब चलेगा, फाशी के अड्डे भी चलेंगे, सारे गंदे काम चलेंगे भाई।
पैसा दो, सब चलाओ। अच्छा बिजनेस जो है वो ये स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइज क्राइम का। ना कराची पुलिस हमारी ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है, ना ही स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। डकैतियां भी यहाँ होंगी, मोबाइल स्नैचिंग आपसे हो जाएगी, आपसे पर्स छीन लिया जाएगा, आपसे मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी, आपसे गाड़ी छीन ली जाएगी, आपके घरों में घुस के डकैतियां हो जाएंगी, आपके चोरी की वारदातें हो जाएंगी। कोई खातून अगर सड़क पर जा रही होगी उसका पर्स छीन कर कोई बाइक से छीन के ले जाएगा, असले के जोर पर आपको लूट लिया जाएगा। आईफोन आपका अगर आप लेके घूम रहे वो चला जाएगा, आप कोई भी मोबाइल लेके घूमेंगे वो चला जाएगा, आपके लैपटॉप्स ले ली जाएंगे, FIR हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी। जी सर इन्वेस्टिगेशन जारी है। भाई यही कंट्रोल कर लें, नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो कम से कम ऑर्गेनाइज क्राइम को जीरो कर दें। लेकिन बात वही होती है ना कि मुबैना तौर पर पैसे लेकर ऑर्गेनाइज क्राइम चलाया जा रहा है और गंदा पैसा खाया जा रहा है। मुझे इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे दोबारा से ऐसी कोई ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।